हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने रिडक्शन फार्मूला पे वो वीडियो बनाया था, उसमें 10 टू दी पावर nx का रिडक्शन फार्मूला देखा था कैसे होता है, उससे रिलेटेड एक दो सम्स भी बनाए थे। वो होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके सेम 1 के प्रिपरेशन में इससे निश्चित फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग साइन का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा है, देखिए, इंटीग्रेशन ओवर साइन पावर nx dx। तत्काल लिमिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं vn। n इसलिए क्योंकि साइन का पावर n है। हम लोग इस n को सक्सेसिवली कम करते जाएंगे, ठीक है, और इसको नए नए फॉर्म्स देते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको पहले साइन x इंटू साइन का पावर n-1x dx ऐसा कर लेते हैं। करने के पीछे का पर्पस क्या है, सो देखिए, ये देखिए, ये एक साइन x है और ये साइन n-1x हो गया। पहले तो पावर n था, घट गया, एक पावर कम हो गया। ये जो साइन x है, ये देखिए, ये दो फंक्शन है। एक फंक्शन को u पकड़ेंगे, एक फंक्शन को v पकड़ेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इस थ्योरी पे काम करेंगे हम लोग, ओके। अब देखिए, ये वाला फंक्शन जो है, इसको हम लोग v लेके काम करेंगे और इसको u लेके काम करेंगे। आपको याद होगा u इंटू v का जो इंटीग्रेशन होता है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग u को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ओवर v dx ऐसे करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे करके। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, du बाई dx का किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा इंटीग्रेशन किया जाता है v dx का dx के साथ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा। डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर दोनों के प्रोडक्ट को एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे ही करके होता है। तो चलिए यहाँ हम लोग अब इसको करके देखते हैं। साइन का पावर n-1x, ये फर्स्ट फंक्शन, साइन x dx ये हुआ। अब देखिए एक इंटीग्रेशन साइन दे रहे हैं, d साइन n-1x, सॉरी, ये हो गया। अब एक ब्रैकेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, साइन x dx। जब ये हो जाएगा तो पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे इसके साथ। ये देखो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x, ठीक है। साइन का पावर n-1x dx डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, और ये कैसे होगा, चेन रूल से होगा। तो चेन रूल से कैसे हो जाएगा, ये n-1 साइन पावर 1 घटेगा, यानी अब क्या हो जाएगा, n-2x, और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस x, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, साइन x का इंटीग्रेशन फिर से हो रहा है, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x। समझ गए। अब देखिए, जिनको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि साइन n-1x जो है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, वो एक बार देख लीजिए कैसे हो रहा है। ये साइन x का पावर ऐसे पकड़ेंगे, n-1 किससे करेंगे, साइन x से, ठीक है। फिर इसको कैसे करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, x का पावर n वाला फॉर्मूला है, यानी n-1 ये आगे आ गया, पावर 1 कम हो गया, n-2x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। तो इस तरह से चेन रूल से ये वाला डिफरेंशिएट किए, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन है अभी, है ना।
ये वाला इंटीग्रेशन का काम हुआ है यहाँ पर और डिफरेंशिएशन का काम हुआ है। तो अब ये क्या हो जा रहा है, माइनस कॉस एक्स साइन पावर में n-1 x, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस ये कर दिया प्लस, n-1 बाहर निकालो, ये ऐसे साइन n-2x और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर x dx, यहाँ छूट गया था dx, ठीक है ना। अब देखिए साइन का पावर n-2x इसको रखे रहिए, और ये जो कॉस स्क्वायर x है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। ये वाले में कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए इनको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन का पावर ये जो है n-2x, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही मिलेगा। साइन n-2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n-2 और प्लस 2 कट गया, बच गया n, यहाँ हो गया साइन nx, ये आ गया ऐसे माइनस कॉस x साइन n-1x प्लस, यहाँ देखिए n-1 इंटीग्रेशन ओवर साइन n-2x dx माइनस n-1 इंटीग्रेशन ओवर साइन पावर n x dx, ठीक है। अब ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ आया हमारा vn साइन का पावर nx है, ये देखिए n है यहाँ तो n है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है n-2, तो इसको हम लोग कह सकते हैं vn-2, रिडक्शन हो गया, कम हो गया पावर। और ये वाला जो चीज़ है ये तो वही का वही है vn, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्यों ना अब ऐसे लिखे, हम लोग vn को इंटीग्रेट कर रहे थे, ये vn सब तो vn ही है ना। तो what we are getting right now is vn is equal to minus cos x multiplied by sin raised to power n-1x plus n-1, this is vn-2, क्योंकि पावर n-2 हो चुका है। और वो वाला जो है वो है vn, ठीक है, ये vn है। अब इस पूरे चीज को हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो vn प्लस n-1, vn इज इक्वल टू माइनस कॉस x इंटू साइन पावर n-1x प्लस n-1 vn-2। मल्टीप्लाई करेंगे n vn माइनस vn आएगा, तो vn और माइनस vn कैंसिल हो गया, तो इससे अपने को यहाँ क्या मिल रहा है n इंटू vn, या चलो ना ऐसे देख लो माइनस vn, यही ना हो रहा है। प्लस n-1 vn-2, ठीक है। तो आपका vn और vn हो गया कैंसिल, और ये वाला जो n आप देख रहे हैं vn के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाइड है, कौन सा, ये वाला n, इस n से हम इधर दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने से अपने को क्या मिल जाएगा, द vn विल बी इक्वल टू माइनस कॉस x इंटू साइन पावर n-1x बाई n प्लस n-1 बाई n vn-2। अच्छे से देख लीजिए इसको। तो ये इस प्रकार से हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला प्राप्त कर लिए साइन का पावर nx का, ठीक है। अब इसको हम लोग डेफिनिट फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए, समझिए इसको। अब इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन वाला फॉर्म देंगे, ठीक है। यहाँ लिमिट नहीं था, इंडेफिनिट फॉर्म में था।
अब हम लोग इसका लिमिट डालेंगे। याद करो tan वाले में हमने लिमिट रखा था 0 से π/4 क्योंकि उसके लिए वो अच्छा डिफाइन हो रहा था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 की लिमिट लेंगे। अब इसको अगर डेफिनिट फॉर्म में कर दिया तो देखो ये भी आएगा 0 से π/2, ये भी आ जाएगा 0 से π/2। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये तो भी n-2 है, मतलब ये एक्जैक्टली क्या है, sin पावर n-2x dx। तो ये देखो n, ये देखिए हो गया ना। अब देखिए, अब इस चीज को जो पूरा विथ लिमिट्स, इसको हम लोग एक नया नोटेशन दे देंगे, इसको कह देंगे in। अब यहां जरा ध्यान दिया जाए। अब देखिए, पहले अगर आप π/2 पुट करते हैं x और x के जगह, तो cos π/2 आपका आता है 0। तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0। फिर अगर आप लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो जब x में पुट करेंगे तो sin 0 इज इक्वल टू 0, फिर ये 0 हो गया। अर्थात ये वाला जो चीज़ है ये आपका अपर और लोअर लिमिट दोनों में हो रहा है 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 0 वगैरह, भूल जाइए इसको, ये 0 है। बचा केवल वो। अब उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, n-1/n, और ये देखिए ये पावर में क्या हो गया है, n-2 हो गया है, तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक in-2। तो ये बन गया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला, in इज इक्वल टू n-1/n in-2। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसको अगर सक्सेसिवली आगे बढ़ाते जाएं, n की वैल्यू तो कुछ भी दिया जा सकता है, देखिए 5, 7, 9, 11, 12, 13 कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग इसको सक्सेसिवली बढ़ाएं तो एक चीज़ मार्क करो यहाँ पर, ठीक है, बड़ा अच्छा पैटर्न है, यू मस्ट लुक एट इट। ये अगर n है तो ध्यान दो, ये नीचे n है, उससे एक कम यहाँ है, उससे और एक कम यहाँ है, राइट। n-1 n-2, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छा है ये। अब तनिक सोचिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें n-1/n, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये वाला n-2 जो है, जो हमारा क्या है in-2, अगर इसको रिडक्शन करें फिर से तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये n-2 ये देखो नीचे आएगा, उससे एक कम उसके ऊपर यानी n-3, और एक और कम यानी n-4 ऐसे होगा, है कि नहीं। तो इसको हम बड़े आराम से यहाँ लिख दे सकते हैं n-3/n-2 in-4। ठीक है, फर्दर इसको in-4 को अगर हम करें तो हमारे इसके अनुसार, हमारी समझ के अनुसार, ये देखिए नीचे वही एक कम एक और कम, ये हो गया, यानी कि अब ये हो जा रहा है n-1/n, n-3/n-2, पुनः n-5/n-4 in-6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। मार्केबल पॉइंट क्या है, सो देखो नीचे का जो नंबर है ये शुरू हो रहा है कहाँ से, n से, जो पावर हमें दी हुई है। ये पावर 2-2 करके घट रहा है, ठीक है। यहां पर भी पावर जो है ये देखो, ये नंबर तो 2-2 करके कम होता जा रहा है, n-1 फिर 2 कम हुआ, n-3 फिर 2 कम हुआ, n-5 एंड सो ऑन चला जा रहा है, ठीक है। अब तो इस तरह से ये सीक्वेंस हम लोग बना सकते हैं, राइट। अब यहां हमारे पास अब बन जाएगा केस 1, अगर n आपका इवन नंबर हो, ठीक है,
तो तनिक ध्यान दीजिए, केस 1 व्हेन n इज इवन। सोचो ये इवन नंबर n घटते 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 एक समय तो 0 तक चला जाएगा। ठीक 0 जाने से पूर्व ये क्या होगा? ये देखो n-2 n-4 इस तरह से चला जा रहा है। यहाँ भी नंबर घटता जा रहा है, ये इवन नंबर्स ही है। तो 0 आने से पहले कभी 4 आया होगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर ये जाके i 0 हो जाएगा। ओके, ऊपर में जो है वो ऑड नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 1 ऐसे करके आएगा। तो ऊपर का जो नंबर का सीक्वेंस है ये 1 से शुरू होकर के ऑड नंबर्स है, नीचे का सीक्वेंस है 2 से शुरू होकर के इवन नंबर्स। कहाँ तक हमको वहाँ पर रोक देना है? जहाँ तक की पावर दिया हुआ है, और ये i0 है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस i0। देखिए अब i0 का मतलब हो गया साइन का पावर 0x dx 0 से π/2। आप पूछेंगे 0 कहाँ से ले आए? यहाँ से ले आए, ठीक है ना। साइन का पावर 0 1, कोई भी नंबर होता है अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो उसका पावर 0 क्या आता है? 1 आता है। तो ये हो गया हमारा क्या? 1 into dx is simply dx. You need to integrate from 0 to π/2 and you very well know the integration over dx is x. तो ये आ गया x 0 से π/2, यानी हमें ये क्या मिल रहा है? π/2। तो इसका मतलब हमारा जो ये in आ रहा है n-1 n-3 n-5 इस तरह से ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस में आ गया। और ये आ गया नीचे देखिए n-2 n-4 ऐसे करते करते इवन नंबर का सीक्वेंस है, लास्ट में π/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ व्हेन n इज इवन। ठीक है, याद रखने के लिए आसान होगा, ठीक ना। ऐसे याद रखिएगा, नीचे इवन नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, ऊपर ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, लास्ट टर्म तक पहुंच जा रहा है और फिर जाकर एक π/2 आ रहा है। ओके, अब हम लोग अगला केस देखेंगे व्हेन n इज ऑड। अब देखिए व्हेन n इज ऑड, तो ऑड होने का मतलब क्या है? n कोई विषम संख्या है, ऑड है। अब उसमें से अगर 2 माइनस कीजिएगा तो भी ऑड नंबर आएगा, 4 माइनस कीजिएगा तो भी ऑड नंबर आएगा। मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए n को हम 9 कहते हैं तो ये 9 आएगा, उससे 2 माइनस कीजिएगा 7, फिर 2 माइनस कीजिएगा 5, फिर 2 माइनस कीजिएगा 3, फिर 2 माइनस कीजिएगा 1, ऐसे करके आएगा ना। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते समझिए ऑड नंबर 5 फिर 3 तक ले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे 1 तक क्यों नहीं लेके गए? देखिए हमारा ऊपर में एक कम है, यानी ये इवन नंबर का सीक्वेंस जाएगा, ये नीचे ऑड है तो उससे एक कम इवन होगा। मतलब ये आ गया आपका 4, ये आ गया 2। अब सोचो अगर हम नीचे यहाँ 1 लेके आ जाएं तो ऊपर एक कम करने से तो 0 आता है, तो 0 से तो मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा i1। ठीक है, क्योंकि a वाला नंबर से भी एक कम यहाँ i आता है, याद आ रहा है ना, n-1 i n-2। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस i1 एंड i1 विल बी व्हाट? साइन का पावर 1x फ्रॉम 0 टू π/2, क्योंकि n की वैल्यू है 1, माइनस कॉस x, कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से π/2। तो क्या कर रहे हैं? माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, एंड वी ऑल नो कॉस π/2 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो ये हो गया 1। इसका मतलब n जब ऑड है तो ये आया n-1 n-3 n-5। इस तरह से देखो, ऊपर इवन नंबर, नीचे ऑड नंबर n-2 n-4 अप टू 5 into 3, और लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 नहीं लिखते, चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया इवन और ऑड का सिचुएशन, समझे? तो इस तरह से ये होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन देगा, अगर आपको सीधा देता है इवैल्यूएट या ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन पावर nx dx फ्रॉम 0 टू π/2, तो आपको इवन और ऑड दोनों केसेस लेना है। आप दोनों केस लेके बनाएंगे तभी वो सब पूरा होगा। ठीक है,
और दूसरी बात देखिए, टेस्ट लेते समय, बच्चों को पढ़ाते समय ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो n लिखा, x को ना बहुत गंदे तरह से लिखते हैं। वो x को का कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिख देता है। तो ऐसे मत करिए, ऐसे करने से आपका एग्जामिनर जो है उसके मन में ये n और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो बिना सोचे समझे कुछ जांच के काट देगा वो, फिर आपको 0 मिल जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अरे देखिए कौन पढ़ाया, हम लोग को कैसा पढ़ाया, नंबर कम आ गया। तो आप अपने भी एक बार देख लीजिएगा आप कहाँ तक आप गलती कर रहे हैं और कहाँ आप ठीक कर रहे हैं, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मार्केबल पॉइंट। चलिए अब हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे cos टू दी पावर n x dx का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद करो, डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, ये 0 से a तक इंटीग्रेशन फंक्शन x dx का, तो देन व्हाट वी कैन डू इज फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू a। तो यहाँ हमारा a कौन है, π/2 है। तो अगर cos टू दी पावर nx में ये वाला प्रॉपर्टी यूज करें तो cos पावर n π/2 माइनस एक्स डी एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। वही आ गया ना, यानी साइन का पावर nx जो रिडक्शन फॉर्मूला हो रहा है 0 से π/2 के लिए, cos के लिए भी वही हो रहा है, ठीक है ना। बट वन थिंग मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, ये in है, हम लोग vn की बात नहीं कर रहे हैं, माइंड करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। vn जब कर रहे थे तो यहाँ लिमिट नहीं लिया गया था, तो आप बिल्कुल मस्त मत हो जाइएगा कि वहाँ जो आंसर आया वहाँ भी यही करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। अब देखिए सम बनाते हैं। हमारा पहला सम है साइन का पावर 6x dx फ्रॉम 0 टू π/2। तो मार्केबल पॉइंट इज दैट कि ये वाला इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर है तो हमारा ये वाला केस हो रहा है व्हेन n इज इवन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, π/2 ऐसे करके। तो देखिए बात मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये इवन नंबर है, 6 इज इवन, तो ये हम लोग n-1 n-2 ऐसे करके करेंगे। इसको हम आसानी से भी निपटा सकते हैं। π/2, अब देखो 1 2 3 4 5 6, बस ठीक है ना, यही तो आने वाला है। अब इधर से शुरू करोगे, देखो 1/2, अगर तुम n का 6 लेते, ठीक है ना, तो क्या हो जाता, 6 लेते, फिर 6 माइनस 1 वहाँ 5 आता, फिर उससे 2 कम करते, यहाँ पे 3 आता, फिर 2 कम करते 4 आता, फिर 2 कम कर देते 1 आता, फिर 2 आता, और फिर जाके लास्ट में π/2 लिखना पड़ता। तो वही तो है कि नहीं। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें कि π/2 से स्टार्ट करना है, इन केस ऑफ इट इज इवन, π/2 से स्टार्ट करो, फिर 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक हमारा पावर दिया हुआ है, हो गया आंसर। अब अगर कुछ काटना होगा तो काट देंगे। तो इससे क्या आ जा रहा है, 5π/ कितना आ रहा है, देखो 4 चौके 16 दूनी 32, 32 आंसर खलास, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। इन केस तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है साइन का पावर 7x dx, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो ये केस ऑड का है। ऑड के लिए देखो ऐसे शुरू करना है 1 2 3 करके, ठीक। कहाँ तक हमें 7 तक जाना है, तो सिंपल, ये जो 7 इज ऑड, तो इसका मतलब हम इसको कैसे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 हो गया। क्या कि ये देखो ऑड से शुरू हो रहा था 1 से, π/2 तो आ नहीं रहा, 2/3 4/5 ऐसे करके। तो अब इसमें अगर कुछ काटना चाहो तो काट लो। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 चौके 16/35। तो दिस इज योर आंसर। तो देखे इवन के केस में कितना इजी था, π/2 रखा, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक पावर आ गया। ऑड के केस में 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक पावर आ गया, खत्म,
ठीक है, ये सब क्वेश्चन लेकिन एमसीक्यू के लिए है, ये सब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, x टू दी पावर 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें ये देखने में अजीब लगता है, लेकिन ये देखो इसको सब्सटीट्यूशन करेंगे ना प्रॉपरली तो ये रिडक्शन फॉर्मूला वाला फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा सिचुएशन हो डिनोमिनेटर में, तो हम लोग एक्स को ना ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो फिर एक्स को ए टेन थीटा पुट करना, ठीक है। तो ये ट्राई मार सकते हो, ये अच्छा चीज़ है सब्स्टिट्यूशन में। तो चलिए वही ट्रिक लगा के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए साइन थीटा रखते हैं, देखा जाएगा। तो देखो क्या होता है, हम लोग को पता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो पैरेलली लिमिट भी बदलता है भी। तो dx बाई डी थीटा तो चलो भैया कर लोगे a cos थीटा, लेकिन लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपका x 0 है लोअर लिमिट में, तो मतलब a साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। जब x इज इक्वल टू a हो रहा है तो a साइन थीटा इज इक्वल टू a, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 1, तो दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलिए हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो गया, 0 से लेकर पाई बाई 2। नाउ x टू दी पावर 4 है, हमने x को क्या रखा है, a साइन थीटा, तो दिस विल बिकम a टू दी पावर 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा। नीचे में देखिए ए स्क्वायर है, एक्स को जो रखा गया था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, और डी एक्स के जगह जो आया है, क्या आया है, डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये डाल दीजिए ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ऑनर्स वालों, अब इतना तो समझते हैं कि यहाँ पे से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो फिर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो व्हाट विल दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट हटने पर कॉस थीटा, यानी ये आपका आ रहा है ए कॉस थीटा। तो चलिए मस्ती कीजिए, ए कॉस थीटा कट गया, तो क्या आ गया आपके पास, ए टू दी पावर 4 बाहर, 0 से लेके पाई बाई 4 साइन का पावर 4 थीटा दी थीटा। देखो आ गया ना रिडक्शन फॉर्मूला वाला फॉर्म, साइन का पावर 4 इवन नंबर है। अब इवन नंबर में तो हम लोग जान के रखें क्या करना है, ए टू दी पावर 4 सीधा पाई बाई 2 लिखना है, बस 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। तो ये कितना हो गया, 3 पाई ए टू दी पावर 4 बाई 4 चौके 16, ये हो गया आपका आंसर। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, x टू दी पावर x साइन 6 साइन इनवर्स x। इसमें भी देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो साइन इनवर्स वगैरह इस टाइप का जब चीज रहे ना, तो सब्स्टिट्यूट करने के समय एक चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसा करो ताकि ये हट जाए इनवर्स वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा रख दिया जाए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, dx बाई डी थीटा इज कॉस थीटा। जरा लिमिट बदल के देख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, कहने का माने थीटा इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 1 है तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कहने का माने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलिए इंटीग्रेशन आपका ये कैसे बदल रहा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 x टू दी पावर 6। अभी इस x को क्या पकड़ा हुआ है, साइन थीटा,
तो इसका मतलब ये x के जगह साइन थीटा रखने से क्या हो जाएगा, ये साइन का पावर 6 थीटा एंड साइन इनवर्स x, अब क्या होगा, साइन इनवर्स x विल बी थीटा और dx के जगह पर कॉस थीटा डी थीटा, लो हो गया, थीटा इंटू साइन 6 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये तो और भयानक हो गया, टेंशन नहीं, भयानक नहीं हुआ। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन u इंटू वी, ठीक है। अब u इंटू वी में इस इंटीग्रेशन को कर देते हैं, देखिए ठीक है, ये हुआ। अब देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो भी है बाई पार्ट्स, तो लिमिट ऐसे बैठाते हैं। अब इसको ज़रा कैलकुलेट किया जाए, यहाँ समस्या क्या है, ये है समस्या, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अगर इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। नाउ व्हाट वी विल डू, सी दिस, लेट, इसको कुछ एज्यूम कर लो, मान लो u इज इक्वल टू, ये वाला नहीं, अलग से ऐसे ही मान रहा हूँ, साइन 6 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, पुट करो साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, तो डी जेड बाई डी थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा हो रहा है। तो u कितना आ जाएगा, देखो साइन थीटा को z पुट किया हुआ है तो ये आ गया z टू दी पावर 6। ऐसे अपन साइन थीटा को यहाँ x लेके रखे थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन छोड़ो, जाने दो। और ये जो कॉस थीटा डी थीटा है ना, इसके जगह पर क्या रखेंगे, dz रखेंगे, तो बहुत इजी इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या आ जा रहा है, z टू दी पावर 7/7। रिप्लेस करने पर z को हमको क्या मिल रहा है, साइन का पावर 7 थीटा बाई 7। मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये अब क्या बन जा रहा है, देखिए thus the integral becomes थीटा, ये तो इंटीग्रेट हो गया, साइन 7 थीटा बाई 7 आया, साइन 7 थीटा बाई 7 माइनस इंटीग्रेशन, ए वाला इंटीग्रेट हो चुका है, साइन का पावर 7 थीटा बाई 7। ये देखो डी थीटा बाई डी थीटा वो तो 1 होता है, यहाँ एक और डी थीटा रहेगा और ये चला जाएगा 0 से π/2 तक, ठीक है। ये स्टेप आपका है, ये लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थीटा साइन टू दी पावर 7 थीटा बाई 7, ये 0 से π/2 लेके आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, कोई पंगा नहीं इसका। 0 से π/2 साइन टू दी पावर 7 थीटा बाई 7 डी थीटा, और π/2 रखो, π/2 साइन का पावर 7 π/2 बाई 7, और 0 से तो 0 ही होगा। और ये वाला 1/7 बाहर, 0 से π/2 साइन टू दी पावर 7 थीटा डी थीटा। नाउ साइन π/2 होता है 1, यू नो वेरी वेल,
तो ये आ गया π/14 और ये देखो 1/7 और ये है ऑड नंबर है ना, 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, काटना चाहते हो काटो, नहीं काटना चाहते हो मत काटो। 7 7 49 गुना 5 245। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो समझ गए, इस प्रकार से ये सम सब बनता है। ये सम आप लोग के लिए आप लोग बनाएंगे। ठीक है, 0 to 1 x⁶ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। ठीक है, जैसा मैंने बताया है उस तरह से सब्सटीट्यूट करके बना के देखिएगा। ठीक है, और इसकी आंसर है 5π/256। ठीक, अगर आप बनाने में सफल हो गए तो आप कमेंट करके लिखिएगा यस बन गया। लाइक करके बोलिएगा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ख़तरनाक वाला रिडक्शन फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, जो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।